वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले हम इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में हमें करना क्या है। सो एक्सरसाइज 7.3 में हमें इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करनी है, जैसे हम करते आ रहे हैं। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 22, मतलब 1 to 22 क्वेश्चंस में सब में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। पर इस एक्सरसाइज में पिछली वाली दो एक्सरसाइज से क्या चीज़ डिफरेंट है? इंटीग्रेशन तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन दिया होगा जिसकी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता होगी। क्या नहीं होगी आपको, मतलब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, कि साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? नहीं ना, अभी तक हमने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी नहीं है। हमने साइन एक्स की इंटीग्रेशन पढ़ी है, किसकी? साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। और कॉस एक्स की भी पता है कि साइन एक्स होती है कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया होगा इस एक्सरसाइज में जिसके हमें डायरेक्टली, जिसके लिए फॉर्मूला नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है। बट हम उसको उस टाइप में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। हम साइन स्क्वायर को, आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं साइन स्क्वायर के लिए भी, हर चीज़ के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जिससे हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए सॉरी। तो आपको फॉर्मूले ये सारे के सारे पता होने चाहिए। कुछ फॉर्मूले आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, बट कुछ फॉर्मूले नहीं भी दिए हुए हैं। तो मैंने वो सारे के सारे जो भी मुझे लगा ना कि इम्पॉर्टेंट है ये, तो वो सारे के सारे मैंने कंपाइल कर लिए हैं। तो आपको ये फॉर्मूले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले लर्न करने ही करने हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इसको लर्न करने में। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला है, ये काफ़ी कम यूज़ हुआ है, बट मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए, तो आप ये भी याद कर लेना, ठीक है। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले, कोई चीज़ प्रोडक्ट में दी हुई है, जैसे यहाँ पे cos 3x है, cos 4x है, ऐसा कुछ गिवन होगा, तो cos 3x cos 4x की इंटीग्रेशन क्या करोगे आप? आपको फॉर्मूला पता है? नहीं ना। बट अगर आपको cos का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन कि cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, ठीक है। ये तो आपको पता है। तो हमने इसको कॉस की फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो हमें पता है, ठीक है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। बट इसको याद करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अब मान लो कि साइन और कॉस ना दो व्यक्ति है, ठीक है, 2 पर्सन। साइन और कॉस दो ऐसे पर्सन है कि एक साइन है जिसको ऑर्डर बिल्कुल पसंद नहीं है, और कॉस को ऑर्डर बहुत पसंद है। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में रखना चीज़ों को, वो ऑर्डर ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े एक जगह पे हो, शूज़ एक जगह पे हो, खाने की चीज़ें एक जगह पे हो, बट साइन ऐसा नहीं है। साइन ना कभी कभी ऐसा कर देता है कि जहाँ पे कपड़े रखे हैं वहाँ पे खाना रख देगा, ठीक है, और वहीं पे शूज़ भी रख देगा, एक साथ ही सब कुछ मिक्सअप करके रख देगा। बट कॉस को ऑर्डर पसंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मतलब कॉस जहाँ पर भी है वहाँ पर ऑर्डर होना है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली साइड चेक करना आपने, ठीक है, जहाँ पे दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी, साइन और साइन में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइन है, साइन और साइन है, मतलब ऑर्डर में है कोई चीज़, मतलब शूज़ एक जगह पे रखे हुए हैं, कपड़े एक जगह पे रखे हुए हैं। तो आगे क्या आएगा? कॉस, क्योंकि ऑर्डर किसको पसंद है? कॉस को पसंद है, ठीक है, कि चीज़ें ऑर्डर में हो, एक सीक्वेंस में हो। और कॉस कॉस यहाँ पे भी ऑर्डर में है, तो यहाँ पर भी कॉस आएगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पर साइन और कॉस अब दोनों मिक्स हो गए, खाने की चीज़ें और शूज़, जूते, कपड़े सब मिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा? साइन,
ठीक है। यहाँ पर कॉस और साइन है, यहाँ पे भी मिक्सअप है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। आपको अगर याद है तो आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अब साइन को क्या है, थोड़ी बहुत ईगो इश्यूज भी है। साइन को अगर आपने सेकंड प्लेस दे दिया ना, तो वो यहाँ पे ये वाला साइन नेगेटिव कर देता है, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पे साइन। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे पॉजिटिव, कॉस है पॉजिटिव है। यहाँ पे अगेन साइन दूसरी जगह पे है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये इस साइन का भी ध्यान रखना है। जब ऑर्डर में चीज़ें हो, जब भी कॉस हो, तो ए माइनस पहले आएगा फिर प्लस आएगा। यहाँ पे भी माइनस पहले फिर प्लस। यहाँ पर अब साइन आ गया तो प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये किसी भी तरह से आप याद रखो, पर आपको ये याद रखना ही रखना है। तो नेक्स्ट है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले। नाउ ये सम से प्रोडक्ट में फॉर्मूले जा रहे हैं। सो साइन ए प्लस साइन बी। अब प्रोडक्ट वाली साइड देखो, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई वाली साइड साइन और कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसऑर्डर है, यानी कि प्लस में साइन ही होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर डिसऑर्डर था तो साइन आ रहा था। मुझे पता नहीं है कि आपको समझ भी आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर आई थिंक अब आप फिगर आउट कर लोगे कि आपको कैसे लर्न करना है। आपने बस इसको लर्न कर लेना, किसी भी तरीके से लर्न करो, पर करो, लिख लिख के लर्न करो, कोई स्टोरी बना के लर्न करो, किसी भी तरीके से लर्न करो, पर ये लर्न होने चाहिए आपको। नेक्स्ट ये वाले फॉर्मूले देखो, ये वाले बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ हुए हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर चलो ठीक है, अब इंट्रोडक्शन और फॉर्मूले बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गए, आप इसको पॉज कर लो और इसको लर्न कर लो, अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम फॉर्मूले के बाद आ गए एक्चुअल क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साइन स्क्वायर एक्स की साइन स्क्वायर 2x + 5 की इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रल ले लेंगे। लेट आई इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा यहाँ पे dx लिखना कभी मत भूलना। ओके, सो अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, कन्वर्जन, तो 2 तो है नहीं हमारे पास, तो सबसे पहले 2 ले लें। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 डिवाइड भी कर लेते हैं, सो दैट इफेक्ट कैंसिल हो जाए इसका, और वैसा का वैसा ही रहे हमारे पास। सो हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 2 वाला फॉर्मूला है, तो हमने ये इस तरह से ले लिया। नाउ अब 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, सो ये होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2, और x की जगह पर क्या है, ये है 2x + 5, और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होके dx। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। सो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 to 4x प्लस 2 5 10, एंड यहाँ पे dx इक्वल टू 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया 1 dx। ठीक है, ये 1/2 तो कॉमन ही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x + 10 dx। ठीक है, ये चीज़ इंटीग्रेट करनी है। 1/2, 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, माइनस कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x, सो साइन 4x + 10। अच्छा, अब यहाँ पर 4x + 10 भी है। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट भी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट
ये वेरिएबल होता है, ये कोफिशिएंट होता है उसका। सो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो 4 से ये डिवाइड प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन हट चुका है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, ये 1/2 इन दोनों के बाहर था, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर था। ओके, सो ये आ गया हमारा आंसर। एनसीईआरटी की फॉर्म वाला जैसा बनाने के लिए वैसे भी कर सकते हो, मतलब आप इसको कितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे यहाँ तक आंसर आ चुका है ये, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। पहले हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ था जिसकी हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता थी, फिर हमने उसको अपने सारे फार्मूला शीट यूज़ करके हमने इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। तो यहाँ पे हमने वो कन्वर्ट कर दिया और इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है। और यहाँ पे आप रीज़न भी दे देना, यहाँ पर बिकॉज 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, इस तरह से। सो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो ये देख लो यहाँ पे, ठीक है।